समस्तीपुर में एक बार करवाए थे, जो ये बीमार पड़े थे तो 2 दिन समस्तीपुर में ही रखे थे, वहाँ नहीं रिकवर हुआ। तो डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण के साहब के यहाँ दरभंगा में, तो हम लोग यहाँ आ गए। अब पहले से बेहतर है। बहुत हार्ट के मरीज़ थे, पहले उनको हार्ट का दिक्कत था, और जब आए तो उसमें कम्प्लीटली वो बेहोश थे गया। और एक टीम के द्वारा, जिसमें कि हम और न्यूरोलॉजिस्ट थे और हमारे जो इंटेंसिव केयर के डॉक्टर है, वो सब मिल के शुरू में काफ़ी सीरियस थे, वेंटिलेटर पर भी थे वो, फिर अल्टीमेटली फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ और वो ठीक हो गया। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। हमारे इस कार्यक्रम से सैकड़ों लोगों की जान बचाई है, बल्कि उन तमाम संस्थानों से सुरक्षित और स्वस्थ होकर मरीज मुस्कुराहट के साथ अपने घर भी लौटे हैं। हम आपको ऐसे ही एक दास्तां बताने जा रहे हैं, जो समस्तीपुर के गाजीपुर का रहने वाला है। अचानक उसके पिता की तबीयत खराब हो गई। हार्ट ब्लॉकेज की वजह से कई समस्याएं उत्पन्न हो गई। स्थानीय डॉक्टरों से दिखाने के बाद वहां के डॉक्टरों ने डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण का एपेक्स हॉस्पिटल तुरंत जाने की सलाह दी। दरभंगा पहुंचने पर मरीज का इलाज और ऑपरेशन हुआ और मरीज स्वस्थ है और लोगों को संदेश दे रहा है कि हार्ट से संबंधित समस्या के लिए थोड़ी सी भी लापरवाही आपको मौत के कगार पर पहुंचा सकती है। देखिए एक रिपोर्ट और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही हार्ट से संबंधित मरीज तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि उनका जीवन सुरक्षित हो सके, क्योंकि हार्ट ब्लॉकेज में मात्र कुछ मिनट का समय होता है, वह जब अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। देखें एक रिपोर्ट। आज हम आपको जीवन और मौत के बीच के चंद वो लम्हे जिसका जिक्र करेंगे जिससे अनभिज्ञ लापरवाह हजारों लोगों की मौत होती है। अगर आपको हम एक सर्वे बता दें तो मरने वालों की संख्या में जो 50 से ऊपर है, उनमें 40% से अधिक लोग सिर्फ हार्ट अटैक से मरते हैं। और ये हार्ट अटैक अचानक नहीं होता, उसकी संभावना और लक्षण पूर्व में ही दिख जाती है, लेकिन लोग इसे पूरी तरह लापरवाही बरतकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं और खुद अपने आप को जान जोखिम में डालते हैं। ऐसा ही एक घटना और वृत्तांत सुनाएंगे समस्तीपुर के काशीपुर के रहने वाले मनीष कुमार, जिनके पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई। हालांकि उनका हार्ट ब्लॉकेज पहले से ही था, इसके अलावा भी कई समस्या थी। समस्तीपुर में 2 दिन भर्ती के बाद जब मरीज की स्थिति नहीं संभली तो उसे बताया गया कि दरभंगा में डॉक्टर जेपी कर्ण, जो कि एपेक्स हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, और वो पारस में भी लगातार ऑपरेशन कर कई मरीजों की जान बचाए हैं। मनीष सुनकर दौड़े दौड़े दरभंगा पहुंचे। पहले सुनीति सिन्हा के क्लिनिक जहां था वहां उनका हॉस्पिटल है। डॉक्टर जेपी कर्ण वहां पहुंचकर सबसे पहले मरीज की जांच की गई। मरीज की जांच करने के बाद उसे कई ऐसे गंभीर बीमारी भी थे, लेकिन तत्काल मरीज का ऑपरेशन न कर सिर्फ दवा के सहारे ही मरीज की तत्काल स्थिति ठीक हो गई। हालांकि अब उसे एंजियोग्राफी कराना है, जो कि काफ़ी सरल प्रक्रिया है, लेकिन डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण के जांच और इलाज के मात्र 2 दिन के अंदर ही मरीज अच्छा महसूस करने लगा। मेरे फादर को एक तरह समझिए कि हार्ट अटैक टाइप का हुआ था, मतलब बीपी 220 से ऊपर था और फीवर और वोमिटिंग भी बंद नहीं होता था। हम सब ये करीब आज से पिछले मतलब कि सैटरडे को तो हम समस्तीपुर में वहीं दिखाए डॉक्टर से 2 दिन, तो वो वहाँ रिकवर नहीं हो सके तो वो फिर भेज दिए यहाँ। डॉक्टर साहब का कैसे आया? मतलब कि डॉक्टर साहब का नाम सुने बहुत ज़्यादा यहाँ, किनके माध्यम से नाम सुने? वहाँ एक है डॉक्टर ब्रजेश कुमार जो समस्तीपुर में है, वो उन्हीं से हम लोगों ने सलाह लेकर और फिर हम यहाँ आए हैं। वहाँ से रेफ़र कर दिया गया था। और इलाज करवाए हैं? हाँ, समस्तीपुर में एक बार करवाए थे, जो ये बीमार पड़े थे तो 2 दिन समस्तीपुर में ही रखे थे। एक दूसरे डॉक्टर के पास रखे थे तो वहाँ नहीं रिकवर हुआ, तो फिर हम लोगों ने राय विचार के लिए डॉक्टर ब्रजेश कुमार साहब से मिले, तो वो बोले कि आप चले जाइए यहाँ डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण के साहब के यहाँ दरभंगा में, तो हम लोग यहाँ आ गए। और यहाँ इलाज होने के बाद उनको महसूस कैसा हो रहा है? पहले से बेहतर है, बहुत बेहतर है पहले से।
भारत में एक सर्वे के अनुसार अब 40 से ऊपर वाले लोगों को भी हार्ट अटैक आने लगे हैं। इसके पीछे की वजह है खान पीन और उनकी जीवन शैली, जिस पर लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इस मरीज के शरीर के कई अंग काम नहीं कर रहे थे। मरीज को वेंटिलेटर पर रखा गया था। मरीज की स्थिति काफ़ी नाजुक थी। अचानक जब डॉक्टर जेपी कर्ण के हॉस्पिटल में पहुंचे, डॉक्टर जेपी कर्ण ने अपने न्यूरोलॉजिस्ट एवं इंटेंसिव केयर टीम के साथ इस मरीज़ पर पूरी तरह हाई रिस्क लेकर काम करना प्रारंभ किया, क्योंकि ऐसे मरीजों को रिस्क लेना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि इस दरमियान मौत भी हो जाती है। लेकिन डॉक्टर जेपी कर्ण ने पूरा रिस्क लेते हुए इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती किया। इसके बाद इसका इलाज प्रारंभ हो गया। याद कीजिए, कभी कभी आप समझते हैं गैस है, लेकिन वो गैस नहीं, हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। इस परिस्थिति में आपको याद करना चाहिए, जांच जरूरी है। हार्ट के मरीज थे, पहले उनको हार्ट का दिक्कत था और उसकी दवाई खा रहे थे और उनको बाहर किसी ने रेफ़र किया था हमारे पास। जब आए तो उस समय कम्प्लीटली वो बेहोश थे और पूरे शरीर भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो हमने हाई रिस्क लेके, क्योंकि उस तरह के पेशेंट कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो बाकी जगह तो भर्ती नहीं हो रहे थे वो, तो हमारे पास आए थे और फिर हम उनको भर्ती किए और जो भी होता है पूरा जांच पड़ताल करके उनको दवाई शुरू किया गया। और एक टीम के द्वारा, जिसमें कि हम और न्यूरोलॉजिस्ट थे और हमारे जो इंटेंसिव केयर के डॉक्टर है, वो सब मिल के शुरू में काफ़ी सीरियस थे, वेंटिलेटर पर भी थे वो। फिर अल्टीमेटली फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ और वो ठीक हो के गए यहाँ से। अब जरा गौर से इस तथ्य को भी समझिए। हमारे समाज में 40% ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पुत्र बाहर रहते हैं, देश के विभिन्न कोने या विदेशों में रहते हैं। ये बात सभी जानते हैं कि इस उम्र में हार्ट अटैक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन हार्ट अटैक आने से पहले कई लक्षण हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कभी कभी हम लोग गैस समझ लगते हैं, वो हार्ट अटैक का लक्षण होता है। सीने में भारीपन, दबाव, तनाव के अलावा दर्द, इस समय कभी कभी वोमिटिंग भी होती है। इस परिस्थिति में पहले ही इलाज कराना आवश्यक है। कई ऐसे जांच हैं जो तुरंत उपलब्ध हैं। इस जांच से आप अपने मरीज की जान बचा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद एक छोटी सी प्रक्रिया एंजियोग्राफी की होती है, जिसका कीमत तो काफ़ी कम है, लेकिन इससे मरीज की जान भी बच जाती है और अपने बुजुर्ग पिता की रक्षा भी वो कर पाते हैं। इस परिस्थिति में डॉक्टर जेपी कर्ण ने सभी को एक विशेष सलाह भी दी है। इसमें समय जाया नहीं करना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आजकल लोग गैस से काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो जब भी आपको उस तरह का डिस्कम्फर्ट छाती के रीजन में और चेस्ट में कहीं भी उस तरह का डिस्कम्फर्ट लगे, जो कि गैस भी हो सकता है या हार्ट का भी हो सकता है, तो बिना देर के हुए आप तुरंत जहाँ भी लोकल जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे पहले संपर्क करें। और जो एक ECG नाम का एक जांच होता है, जो कि काफ़ी बेसिक जांच है, आजकल हर गली हर कस्बे में उपलब्ध है, वो कराना चाहिए। और आजकल ऑटोमेटिक रिपोर्ट ही बन जाती है उसी के अंदर रिपोर्ट भी हो जाती है अच्छी मशीनों में। और नहीं तो एक डॉक्टर के द्वारा उसको दिखाएं, और कम से कम जो हार्ट का कंडीशन है 90% टाइम इसी से आ जाता है। यदि उसमें कोई दिक्कत है तो तुरंत बड़े जगह पे जाए, और यदि वो नॉर्मल आता है तो फर्दर एक जो भी हृदय रोग विशेषज्ञ है वहाँ पे संपर्क करें और उसका फर्दर जांच कराएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि कभी कभी ECG नॉर्मल रहता है, लेकिन उसके बाद ही समस्या रहती है। इस केस के लिए आगे भी जांच जरूरी है। इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, आपका जो भी चेस्ट में पेन या गैस हो रहा है उसको। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, जिंदगी और मौत के बीच फासला चंद मिनटों का होता है। जब तक आप अस्पताल पहुंचते हैं, इतना भी मौका नहीं मिल पाता है। ये जरूरी है कि उससे पहले आप सावधानी बरतें। न सिर्फ सावधानी बरतें, बल्कि जांच और दवा के बल पर आप टेन्यूर को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। हालांकि इस परिस्थिति में आपको सबसे पहले मेडिसिन के कई डॉक्टर से आप संपर्क कर गुमराह हो जाते हैं, जिससे मर्ज और बढ़ जाता है, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रह पाता। इसलिए याद रखें, निश्चित तौर पर ऐसे मरीजों की जांच और इलाज के लिए किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से ही संपर्क करें। उसके उचित सलाह पर ही आपके मरीज बच सकते हैं। डॉक्टर जेपी कर्ण जो एपेक्स हॉस्पिटल के नाम से डॉक्टर सुनीति सिन्हा के क्लिनिक में अब चल रहा है। हालांकि डॉक्टर जेपी कर्ण प्रत्येक दिन पारस में भी ऑपरेशन करते हैं। पारस उनके स्थिति को देखते हुए उन्होंने अब अपना नया क्लिनिक और आधुनिक तरीके से मरीजों की जांच और इलाज की व्यवस्था की है, जहां वो हजारों मरीज की जान बचा चुके हैं। ये एक बेहतर प्रक्रिया और विकल्प है। बिहार मिथिला न्यूज़ आपको एक विशेष सलाह देती है। जिनके घर में इस तरह के हार्ट के मरीज हैं, उन्हें डॉक्टर से संपर्क रखनी चाहिए। इसके अलावा उस स्थान का पहले से ही चयन कर लें कि अगर किसी भी तरह का अटैक आता है तो किस स्थल पर जाकर इलाज कराना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार में।